students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 3, plants. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 3, प्लांट्स. नाउ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे वेयर डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम्स फ्रॉम, how do plants make their own food, the process of photosynthesis, how about plants that aren't green, how do plants and animals help each other. Fine. Now one warm up activity is given to us. आपको अपने गार्डन में जाना है या फिर किसी भी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर प्लांट्स है. आपको वहां से 2 लीफ तोड़नी है अलग अलग प्लांट से, उसकी शेप देखनी है, साइज बताना है कौन सा है, फिर आपको उसकी लीफ का कलर बताना है और बताना है वो लीफ स्मूथ है या रफ है. फाइन. Now solve these riddles. I hold the plant up high, send water up from low to high. What am I? तो इसमें बताया है कि ये जो पार्ट है प्लांट का, ये प्लांट को ऊपर होल्ड करके रखता है, वाटर नीचे से ऊपर भेजता है. तो ये क्या है? ये एक स्टेम है. ठीक है. ऐसे आपको दूसरी रिडल भी सॉल्व करनी है खुद से. नाउ Where do fruits and vegetables come from? तो fruits और vegetables कहाँ से आती है? All the fruits and vegetables we consume come from plants. In fact, all animals, including humans, depend on plants for food, either directly or indirectly. But plants don't just provide us with food; they also give us fresh oxygen to breathe. तो जो भी हम fruits और vegetables खाते हैं वो plant से आते हैं. ठीक है. और ज्यादातर खाने की चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं. चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमंस हो, सब प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए. या तो डायरेक्टली वो प्लांट्स को खाते हैं वरना इनडायरेक्टली भी वो प्लांट्स को कंज्यूम कर ही रहे हैं. ठीक है. प्लांट्स हमें सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं देते हैं, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही नहीं देते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं और हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं. ठीक है. How do plants make their own food? अब plants अपना खुद का खाना कैसे बनाते हैं? Green plants are living organisms that can make their own food. That's why they are called producers. This food making process takes place in their leaves, which contain a special green pigment called chlorophyll. This pigments help plants to absorb sunlight, which is essential for making food. तो ग्रीन प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, इसलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. और ये खाना बनाने के लिए इनके पास एक स्पेशल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. तो यही क्लोरोफिल है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. लीव्स इसी क्लोरोफिल की वजह से खाना बना पाती हैं. क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट एयर वाटर सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं. ठीक है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. Now let's explore how plants prepare their food in detail. अब हम इसी प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले द लीफ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. जो लीफ है प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है. अ लीफ हैज डिफरेंट पार्ट्स, ईच प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो लीफ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और हर पार्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लीफ ब्लेड द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ. लीफ ब्लेड जो है वो फ्लैट पार्ट है लीफ का जो कि ब्रॉड है. वेन्स द मेन वेन रन्स थ्रू सेंटर विथ स्मॉलर वेन्स ब्रांचिंग आउट. दीज वेन्स हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ. तो वेन्स होती है लीफ में, एक मेन वेन होती है जो कि बीच में होती है और उस बीच वाली वेन से साइड से छोटी छोटी साइड वेन्स निकल रही होती है और यही वेन्स हैं जो वाटर और मिनरल्स पहुंचाती है इन लीफ तक. Now stomata, tiny holes on surface of leaf that allow the plant to breathe. अब लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से लीफ ब्रीथ कर पाती है, प्लांट ब्रीथ कर पाता है, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ठीक है. लीव्स कम इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस. इन फैक्ट यू कैन often identify a plant just by looking at its leaf. तो लीफ अलग अलग शेप और साइजेस में आती हैं, अलग अलग प्लांट की लीफ अलग अलग होती हैं और आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी लीफ से ही. The process of photosynthesis, how plants make food. अब हम photosynthesis के प्रोसेस को समझते हैं, प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं. Leaf act as tiny food factories for plant. They use sunlight, water and carbon dioxide from the air to prepare food.
This amazing process is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. तो लीफ जो है प्लांट की फूड फैक्ट्री है, प्लांट के लिए खाना बनाती है, तो वो प्लांट की फूड फैक्ट्री या किचन कहलाती है। उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और लीफ एयर वाटर सनलाइट की हेल्प से, ठीक है, एयर में भी स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से खाना बनाती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब है लाइट, यानी जो लाइट सन से मिल रही है, और सिंथेसिस का मतलब है सारी चीजों को एक साथ रखना, ठीक है। What do leaves need to make food? अब लीव्स को क्या चाहिए अपना खाना खुद बनाने के लिए? वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले तो लीफ को वाटर और मिनरल्स चाहिए। Absorbed from soil by roots and transported to leaves through the stem. तो वाटर और मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करती है और ये सारे प्लांट पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं, लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं स्टेम के थ्रू, ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, टेकन इन फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमेटा। तो अब जो लीव्स हैं एयर से एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी नीडेड फॉर फूड प्रिपरेशन, सनलाइट से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल से प्लांट्स जो सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप करते हैं। द प्रोसेस कैन बी समड अप एज, तो इस प्रोसेस को हम कैसे सम अप कर सकते हैं? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, प्लांट फूड प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्लोरोफिल के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। During photosynthesis, plants release oxygen into the air, a gas that we need to survive. Photosynthesis के टाइम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए, ठीक है। What happens to the food made by plants? अब जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उसका क्या होता है? Plants use food they make to grow and stay alive, but they also store extra food in different parts of their body. तो plants खाना बनाते हैं खुद ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, पर जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है जिसकी प्लांट्स को नीड नहीं है, वो उस खाने को अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं। जैसे रूट्स, कुछ प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा खाना रूट में स्टोर कर लेते हैं। कौन कौन से प्लांट होते हैं? कैरेट, रेडिश, टर्निप स्टोर फूड इन देयर रूट्स, ठीक है। कैरेट, टर्निप और रेडिश जैसे जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना रूट में स्टोर करते हैं। स्टेम्स में कौन कौन स्टोर करता है? शुगर केन एंड लोटस स्टेम स्टोर फूड, ठीक है, शुगर केन और लोटस की स्टेम। देन लीव्स, स्पिनच, फेंगुरिक, कोरिएंडर, मिंट एंड कैबेज आर सम एडिबल लीव्स। तो स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट कुछ एडिबल लीफ है, ऐसी लीफ है जो जिनके अंदर खाना होता है और जिनको हम खा सकते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट और सीड कौन कौन से होते हैं? मैंगो, पपाया, पीज एंड चिक पीज स्टोर फूड फॉर प्लांट एंड फॉर अस। तो मैंगो, पपाया, पीज, चिक पीज में प्लांट अपना खाना स्टोर करके रखते हैं जिनको हम खा लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट आरंट ग्रीन? अब ऐसे प्लांट्स का क्या जो ग्रीन नहीं है, जिनके पास कोई ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं है। Not all plants have green leaves. Some like croton plants have red or yellow leaves, but they still contain chlorophyll hidden beneath their colorful surface, allowing them to make food just like green plants do. तो जो लीव्स हैं उनमें ग्रीन कलर आता है क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल ही खाना बनाने में हेल्प करती है। तो ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं है, रेड है, येलो है, जैसे कि क्रोटॉन प्लांट, वो रेड और येलो है इन पिगमेंट्स की वजह से, पर उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि नीचे छुपा हुआ है। तो क्लोरोफिल उनमें है, इसलिए वो भी खाना बना पाते हैं सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक, कैक्टी परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस अपनी स्टेम में, क्योंकि उनके पास लीव नहीं होती है तो ग्रीन स्टेम के अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे वो खाना बनाते हैं, ठीक है। यहाँ बात हो रही है कैक्टी यानी कैक्टस प्लांट की। नाउ हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर? अब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर अ स्पेशल कनेक्शन, दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। प्लांट्स और एनिमल्स का एक स्पेशल कनेक्शन है और ये कनेक्शन उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड द ऑक्सीजन दे ब्रीथ। एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट पर खाने के लिए और ऑक्सीजन के लिए। Plants depend on animals for carbon dioxide. They need to make food. Plants depend करते हैं animals पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए।
When animals breathe out carbon dioxide, plant absorb it and use it for photosynthesis. In return, plant release oxygen which animals need to survive. तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एनिमल्स रिलीज करते हैं, और एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नाउ ब्रेन स्नैक, कुछ प्लांट्स रिलीज करते हैं केमिकल्स एयर में, ठीक है, ताकि वो नियर बाय प्लांट्स को बता सकें कि आसपास कोई डेंजर है, जैसे कि कोई इंसेक्ट अटैक, ठीक है। नाउ थिंक ट्वाइस, हमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें हमें देखना है कि कैसे वाटर प्लांट में ट्रैवल करता है, और इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो क्या क्या मटेरियल चाहिए, एक व्हाइट फ्लावर चाहिए, एक ग्लास पानी चाहिए और फूड कलरिंग चाहिए जैसे कि ब्लू और रेड। स्टेप्स क्या है, आप एक ग्लास पानी ले लो, उसमें कुछ फूड कलरिंग डाल दो, उसके बाद आप पानी को प्लेस करो, उसके बाद आप फ्लावर डाल दो इस कलर्ड वाटर में, और कुछ घंटों बाद आप देखोगे उस फ्लावर को, तो आप क्या देखोगे, जो फ्लावर पेटल है उसका कलर चेंज हो गया है। तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे पानी पूरे प्लांट में मूव करता है। फाइन, कैसे जो व्हाइट फ्लावर था वो फूड कलर का हो गया, जो कलर हमने पानी में डाला था उसी कलर का हो गया है, ठीक है। नाउ की टर्म्स, प्रोड्यूसर्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। स्टोमेटा छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है लीफ के ऊपर जिससे गैसेस इन और आउट पास हो सकती है। मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल से प्लांट को मिलते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं जो कि एनिमल्स को चाहिए ब्रीथ करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि प्लांट्स इनहेल करते हैं खाना बनाने के लिए। वेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लीव्स में जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। एब्जॉर्ब मतलब अंदर लेना या सोक करना। फाइन, इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स हमें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। लीव्स फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की जिसमें क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करती है। फूड स्टोरेज रूट्स में, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स में होती हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स में हिडन क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड। प्लांट का कौन सा पार्ट खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर इज लीफ। विच इज द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो आंसर इज क्लोरोफिल। Which gas do plants release during photosynthesis, तो photosynthesis के टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आंसर इज ऑक्सीजन। Which of the following plants store food in their roots, तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जो अपना खाना रूट में स्टोर करते हैं, तो आंसर इज कैरेट। What is main source of energy for plants to make food, तो प्लांट्स के लिए कौन सी एनर्जी सोर्स है जिसकी हेल्प से वो खाना बनाते हैं, तो वो है सनलाइट। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फोटोसिंथेसिस, the process of food making in plants. Chlorophyll gives leaves their green color. Stomata, tiny holes on underside of leaves. Veins help transport water and minerals. Carbon dioxide taken in from air by plants. Water and minerals absorbed from soil by roots. ठीक है, next is fill in the blanks. Plant make their own food through a process called photosynthesis. Then the small openings on surface of leaves are called stomata. The broad flat part of leaf is called leaf blade. The green pigment in leaves that help trap sunlight is called chlorophyll. The gas released by plants during photosynthesis is carbon dioxide. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now we have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.